मिशन 2024 को लेकर हलचल तेज। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से मिली ममता बनर्जी। कांग्रेस छोड़ क्षेत्रीय पार्टियों का अलायंस बनाना चाहती हैं ममता बनर्जी। मोरबी हादसे पर ममता का पीएम मोदी की आलोचना से इनकार। कहा, मौत को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाऊंगी, ऑडिट के लिए अच्छी टीम का हो गठन। एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर वकील ने कोर्ट में दी जानकारी। मोरबी ब्रिज का फर्श बदला, पुरानी केबल ऐसे ही छोड़ी जिससे हुआ हादसा। मोरबी हादसे के आरोपी का कोर्ट में अजीब और गरीब बयान। कहा, भगवान की मर्जी से हुआ हादसा। मोरबी ब्रिज हादसे के सभी आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा बार एसोसिएशन। मोरबी और राजकोट बार एसोसिएशन ने पास किया प्रस्ताव। मोरबी ब्रिज गिरने की घटना में 4 आरोपियों को 5 नवंबर तक की पुलिस हिरासत। 5 अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मोरबी हादसे में अब भी कुछ लोग लापता। एनडीआरएफ की 5 टीमें चला रही हैं सर्च ऑपरेशन। 4 नवंबर को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। गुजरात चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक। मुंबई में गुरुवार को 1 बजे होगी महाराष्ट्र बीजेपी की मीटिंग। बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी के सभी सीनियर नेता होंगे शामिल। 48 लोकसभा सीटों के प्रभारी भी होंगे शामिल। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नितिन राउत अस्पताल में भर्ती। भारत जोड़ो यात्रा में पुलिस धक्का मुक्की में हुए घायल। सचिन पायलट का सीएम अशोक गहलोत पर हमला। कहा, पीएम ने गहलोत की तारीफ क्यों की, ये समझना होगा। सचिन पायलट ने कहा, गुलाम नबी की तारीफ के बाद क्या हुआ था, गहलोत की तारीफ को हल्के में न लें। सचिन पायलट के बयान पर अशोक गहलोत ने कहा, ऐसी बयानबाजी करना सही नहीं। पायलट के बयान पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का निशाना। कहा, पीएम के बयान का उल्टा मतलब न निकालें। राजस्थान के मंत्री महेश जोशी ने कहा, अशोक गहलोत को अपनी वफादारी साबित करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा, सचिन पायलट को सीएम की कुर्सी की चिंता। 2 गुटों में बंटने से राजस्थान में शासन प्रभावित। पीएम मोदी ने 3000 से ज्यादा गरीब परिवारों के घर का सपना किया पूरा। दिल्ली के कालकाजी में ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का किया उद्घाटन, सौंपी चाबियां। पीएम मोदी ने कहा, देश की सरकार गरीबों के लिए समर्पित, हम गरीबों को उनके हाल पर छोड़ नहीं सकते। निवेश कर्नाटक 2022 के उद्घाटन समारोह को पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। कहा, बेंगलुरु में परंपरा भी है और तकनीक भी। पीएम मोदी बोले, हमने निवेशकों को रेड टेप के जाल में उलझाने की बजाय रेड कार्पेट का माहौल बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सीजेआई की शपथ से रोकने वाली याचिका खारिज की। कहा, याचिका पर विचार का कोई कारण नहीं दिखा। गोवा में डबल और मोपा दोनों एयरपोर्ट एक साथ करेंगे काम। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने गोवा के डुबलिम हवाई अड्डे के बंद होने की अफवाहों को खारिज किया। ज्ञानवापी मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। मस्जिद कमेटी की आपत्ति पर 11 नवंबर को जवाब दाखिल करेगा मंदिर पक्ष। मेघालय के मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की खराब मौसम के कारण उमियाम झील के पास इमरजेंसी लैंडिंग। जकार्ता में इंडो डिफेंस के पहले दिन ब्रह्मोस पेवेलियन का उद्घाटन। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत ने ब्रह्मोस एरोस्पेस की कोशिशों की तारीफ की। भारत ने इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया। जयपुर की ईदगाह में मुस्लिम महिलाओं के कार्यक्रम में मौलाना सज्जाद नोमानी का विवादित बयान। हिजाब को माता सीता से जोड़ा। मौलाना नोमानी ने हिजाब पर सवाल उठा रहे लोगों पर दिया बयान। कहा, सीता के वक्त से पर्दा कर रही हैं महिलाएं। मुंबई में धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में 4 मौलानाओं पर FIR। डोंगरी में एक कार्यक्रम में हुए थे शामिल। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर पर पुलिस ADG का बयान। कहा, 2 जगहों पर एनकाउंटर में मारे गए 4 आतंकी। बंदीपोरा में 3, अनंतनाग में 1 आतंकी ढेर। झारखंड में सिक्योरिटी फोर्स की बड़ी कामयाबी। सिंहभूम से 8 IED बरामद। हिमाचल प्रदेश के लिए बीजेपी लॉन्च करेगी विजन डॉक्यूमेंट। 4 नवंबर को शिमला में जेपी नड्डा करेंगे लॉन्च। हिमाचल के बिलासपुर में जेपी नड्डा ने गिनाए सरकार के काम। कहा, यूपी को भी एम्स मिला, उत्तराखंड को भी। जेपी नड्डा का पिछली सरकारों पर हमला। कहा, गर्मियों में राजनीतिक पर्यटन के लिए आते थे पिछले पीएम। हिमाचल के हमीरपुर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। कहा, कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य परिवारवाद। हमीरपुर रैली में सीएम योगी ने कहा, हिमाचल के विकास की गति बढ़ाने के लिए डबल इंजन सरकार जरूरी। सीएम योगी का बयान। हिमाचल में बीजेपी की जबरदस्त लहर। जनता ने डबल इंजन सरकार की ताकत को महसूस किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय का फैसला लागू। गुजरात के मेहसाणा और आणंद के कलेक्टरों को मिला नागरिकता देने का अधिकार। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को आसानी से मिलेगी नागरिकता। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के लिए नागरिकता लेना आसान। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का समन। अवैध माइनिंग केस में PMLA के तहत गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान। ईडी के समन से मैं डरने वाला नहीं, हम इसका जवाब देंगे। हेमंत सोरेन की पेशी के दौरान ईडी को प्रदर्शन की आशंका। रांची में जोनल ऑफिस में सुरक्षा बढ़ाने की मांग। सीएम सोरेन पर बीजेपी का आरोप। झारखंड में खुलेआम करप्शन, सीएम दे रहे हैं भ्रष्टाचार को संरक्षण। झारखंड मुक्ति मोर्चा का बीजेपी पर हमला। बदले की कार्रवाई का लगाया आरोप। पूछा, अगर सीएम से पूछताछ तो पीएम से क्यों नहीं। 14 दिन बढ़ी संजय राउत की न्यायिक हिरासत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर फैसला सुरक्षित। डीएम हत्याकांड के दोषी आनंद मोहन को मिली 15 दिन की पैरोल। 7 नवंबर को बेटी की सगाई में होंगे शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनुव्रत मंडल की बेटी से पूछताछ। दिल्ली के ईडी दफ्तर में सुकन्या मंडल से सवाल जवाब। दिल्ली में एयर प्रदूषण से बुरा हाल। एयर क्वालिटी इंडेक्स 354 के स्तर पर पहुंचा। पोल्यूशन पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में निर्माण कार्य पर लगाई रोक। प्रभावित मजदूरों को आर्थिक मदद देने का ऐलान। हर महीने 5000 की मदद देगी दिल्ली सरकार। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर NCPCR ने लिया संज्ञान। सरकार को खत लिखकर कहा, स्कूल बंद करने पर करें विचार। पराली के मुद्दे पर भगवंत मान बोले, पंजाब के किसानों को निशाना बना रहा है केंद्र, हमने दिया था हल का प्रस्ताव।
आगरा में प्रदूषण और मौसम के बदलने का हेल्थ पर बुरा प्रभाव, हॉस्पिटल्स में टीबी और चेस्ट इन्फेक्टेड मरीज बढ़े। सीएम योगी का भ्रष्टाचार पर बड़ा एक्शन, रिश्वत लेने के आरोपी रामपुर पुलिस के सीओ को दारोगा बनाया। रामपुर के पुलिस सीओ रामकिशोर शर्मा 2021 में रिश्वत लेने के मामले में पाए गए थे दोषी। सीएम योगी ने की बड़ी कार्रवाई। यूपी के बरेली में महिला को व्हाट्सएप पर भेजा 3 तलाक, महिला की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई। मध्य प्रदेश के मुरैना में डंपर और कार में भिड़ंत, एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। हरियाणा के चांडाका गांव में सरपंच चुनाव के दौरान हिंसा, पत्थरबाजी और फायरिंग में कई लोग घायल। कानपुर में नो पार्किंग में गाड़ी खड़ने से मना करने पर ट्रैफिक पुलिस वाले की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। मेरठ के सिसौली कला गांव में मामूली विवाद में भिड़े 2 गुट, जमकर चले लाठी डंडे, कई घायल, पुलिस ने दर्ज किया केस। गोरखपुर के राजघाट थाने में बैरक की छत से गिरकर कांस्टेबल की मौत। बलिया का रहने वाले था 25 वर्षीय कांस्टेबल अभिषेक सिंह, 10 महीने से राजघाट थाने में था तैनात। नोएडा में 88,000 गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नोएडा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का फैसला। दिल्ली में खुलेंगे 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक, सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, महिला मोहल्ला क्लिनिक में 12 साल से कम उम्र के बच्चों और महिलाओं का होगा इलाज। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, मध्य प्रदेश के सभी 52 डिस्ट्रिक्ट्स में एक रास्ते का नाम होगा लाडली लक्ष्मी पथ। कर्नाटक के बीजेपी युवा मोर्चा वर्कर प्रवीण नेटारू केस में एनआईए की जांच तेज, 4 फरार आरोपी पीएफआई मेंबर्स की फोटो जारी। चारों फरार आरोपियों पर इनाम का ऐलान, मुस्तफा और तुफैल पर 5-5 लाख और उमर फारूक अबू बकर पर 2 लाख का इनाम। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कामयाबी, 4 किलो हेरोइन के साथ एक नाइजीरियन महिला गिरफ्तार। मुंबई में मानखुर्द इलाके में लिफ्ट गिरने से 16 साल की लड़की की मौत, सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी के खिलाफ केस दर्ज। सोसाइटी में अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेल रही थी लड़की, लिफ्ट में खुलने वाली एक खिड़की में झांकते ही सर के ऊपर गिर गई लिफ्ट। मुंबई में एक स्कूल की छत पर फटा एलपीजी सिलेंडर, विस्फोट के बाद लग गई आग। गोरेगांव के आर्य कॉलोनी के पास एक जंगल में 3 गायों के शव मिले, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मुंबई के मानखुर्द रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के 2 जवानों की जाबाजी, महिला और उसके बच्चे की बचाई जान। काजीरंगा नेशनल पार्क में पर्यटकों के लिए फिर से खोली गई एलिफेंट सफारी, ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का स्तर बढ़ने से किया गया था बंद। केरल मानव बलि केस में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीसरे आरोपी की जमानत याचिका खारिज की। तमिलनाडु के कई डिस्ट्रिक्ट्स में भारी बारिश से बुरा हाल, सीएम स्टालिन ने बैठक कर लिया हालात का जायजा। चेन्नई में हुई जोरदार बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में पानी भर गया, अगले 24 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड के धारचूला में बारिश के बाद बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। इंदौर में एक कार बनी आग का गोला, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। जम्मू में पहली महिला ई रिक्शा ड्राइवर बनी सीमा देवी, कहा परिवार की कर सकूंगी मदद। ओमिक्रॉन सब वेरिएंट XBB से संक्रमित भारतीय मरीजों में नहीं देखे गए गंभीर लक्षण। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, प्रदेश में कम हो रहे हैं डेंगू के मामले, हर स्थिति से निपटने को तैयार सरकार। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, आर्थिक गलियारे के विस्तार पर बनी सहमति। नॉर्थ कोरिया ने फिर दागी मिसाइल, अमेरिका और साउथ कोरिया के सैन्य अभ्यास को बताया भड़काने वाला। दक्षिण कोरिया ने उत्तरी कोरिया के मिसाइल दागने पर जताए एतराज, कहा दक्षिण कोरिया की जल सीमा के पास गिरी मिसाइल। साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को दिया जवाब, 3 एयर टू ग्राउंड मिसाइल दागने का किया दावा। इक्वाडोर में 5 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद 2 प्रांतों में इमरजेंसी घोषित, कैदियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के दौरान हुए विस्फोटक हमले। एयर एशिया का बड़ा फैसला, भारत में अपनी हिस्सेदारी एयर इंडिया को बेचेगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, देश को 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हुई, 10% ब्लेंडिंग टारगेट को मई में ही हासिल किया। प्रोसेस्ड फल और सब्जियों का निर्यात 42% बढ़ा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने दी जानकारी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 19 पैसे कमजोर हुआ रुपया, 1 डॉलर की कीमत 82 रुपया 78 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 215 और निफ्टी 62 अंक लुढ़का। बांग्लादेश पर भारत की जीत से सेमीफाइनल की रेस से करीब बाहर हुआ पाकिस्तान, जीत के बाद ग्रुप में टॉप पर पहुंचा भारत। T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। T20 में नंबर 1 बल्लेबाज बने सूर्य कुमार यादव, आईसीसी T20 रैंकिंग में पहली पोजीशन पर पहुंचे। शाहरुख खान ने अपने जन्मदिन पर अपने चाहने वालों का किया शुक्रिया, कहा मैं आप सबका आभारी हूं। और शाहरुख खान के जन्मदिन पर फिल्म पठान का टीजर रिलीज, अगले साल 25 जनवरी से सिनेमाघरों में लगेगी फिल्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।